परीक्षा जरूर लेते हैं महाराज, लेकिन परीक्षा में जो लोग पास हो जाते हैं, जो लोग परीक्षा में पास हो जाते हैं, फिर भगवान उनकी रक्षा करते हैं। महाराज परीक्षा सबकी लेते हैं, सतयुग में भी ली थी, द्वापर में भी ली थी, त्रेता युग में भी ली थी, और ज्यादा तो मैं क्या कहूं, इसी कलयुग में मेरी खुद की परीक्षा ली है भोलेनाथ। हाँ महाराज, अब आप ये कहेंगे बोले परीक्षा कैसे लिए महाराज? परीक्षा ऐसे लिए जब हमने कुछ थोड़ा हम इस संसार में आए पढ़ लिख करके, भगवान की कीर्तन में गुणानुवाद करने लगे, तब माँ को उठा लिया। हाँ? अच्छा खासा परिवार चल रहा था महाराज, लेकिन कुछ छोटे भगवान की छोटे नहीं थी वो। अगर भगवान इतने कष्ट नहीं देता तो शायद मैं लाइन से नहीं चलता, ये भी पक्की बात है। 6 वर्ष में कहने का तात्पर्य ये है, 6 वर्ष में 8 मौत हुई। 8 कितनी? 8, जिनमें 5 मौत जवान थी और 3 व्रत थी। लेकिन महाराज इसका गुणानुवाद नहीं छोड़ा। और आज तुम जाकर के उस परिवार को देखो, जाकर के किसी दिन देखना, घनौली कोई ज्यादा दूर नहीं है। प्रमाण लेना गांव वालों से, बोले ओरिजिनल हकीकत है क्या? कथा में ऐसे नहीं करता, कथा पैसे के लिए नहीं करता, पेट भरने के लिए कथा नहीं करता। मैं केवल कथा इसलिए करता हूं कि इसका गुणानुवाद संसार में फैले, यश फैले, इसका गुणानुवाद हो, धर्म का प्रचार हो, धर्म आगे बढ़े, कोई कष्टों से ना, कष्ट में ना जूझना हो। हाँ, सबका उद्धार हो, केवल लक्ष्य ये है। और इसकी कृपा महाराज, इसको बाप बना रखा है, बिहारी जी को भाई बना रखा है। हाँ, जब कोई कार्य होता है, कोई विवाह शादी भी होती है, संसार वालों से नहीं कहता, घर वालों से नहीं कहता, केवल कार्ड उठा करके इससे कहता हूँ, और यहाँ से कार्ड लेकर के वृंदावन पहुंचता हूँ, उससे कह करके आता हूँ भैया ऐसे ऐसे काम है, इससे कहता हूँ पिताजी ये काम है, तू जाने तेरा काम जाने। अब जिसका बाप और भाई मजबूत हो, संसार की कहाँ हो सकता है उसके लिए? अब तुम देख रहे हो ना, कोई कमी रह रही है? कमी रह रही है क्या? किसी से मैं कुछ कह तो नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ क्या? नहीं कह रहा, लेकिन ये पता नहीं क्या करवाएगा, मुझे ये भी पता नहीं क्या करवा के छोड़ेगा। मैं जितना लक्ष्मी से दूर भगता हूँ, उतना ये घोट घाट के फंसाता है। हाँ, और कभी कभार तो इन लोगों को पता है, कभी कभार ऐसा मन करता है जब 2-4 कथा हो जाती है, तो घर बार को छोड़ करके कहीं ऐसे आश्रम में चले, जंगल में जहाँ कोई ना हो, और इस शिवलिंग की बस पूजा करता रहूं, बस केवल भाव यही होता है। और आप यकीन नहीं मानो तो अध्यक्ष साहब हैं आपके, उनसे मैंने बात की थी, मुझे आप वृद्ध आश्रम का रजिस्ट्रेशन करवा दो। मेरी भावना ऐसी है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, और सेवा ऐसे नहीं महाराज, स्वार्थ से सेवा नहीं, बोले तुम्हारे वहां आश्रम बना लिया घर पे, और वहां महाराज लोग फंड डालते हैं, कमेटी जो भी हो, सेवा करना, केवल सेवा करने की बात है। तुम जाने कहां से आएगा क्या आएगा मुझे पता नहीं। और मैं तो उनसे ये भी यहाँ तक कह दिया, जो तुम्हारा आश्रम है गौशाला का, तो तुमने पट्टा बनवा दिया, वृद्ध आश्रम का और लेके आ जाओ, मैं सेवा कर लूंगा, क्या दिक्कत आ रही है? महाराज एक कमेटी गठित हो जाए, ये कोई मतलब नहीं कि बंदर का नंगला है, सेंदली है, दयापुर है, या और कोई सा गांव है, सब गांवों में से 1-1, 2-2 आदमी हो जाए, और जो कोई माता बहने, हमारी बूढ़ी माताएं होती है बहुत से, सेवा नहीं होती घर में, उनको ला करके आश्रम में करो महाराज, या फिर वहां जाकर के घर उनकी सेवा देख रेख करो, उनके घर वालों को समझाओ, बोले भैया ये बूढ़े माता पिता हैं, अगर ये नहीं होते तो तुम कहां से होते? तुम कहां से होते? इसलिए इनकी सेवा करो।
और महाराज कई कई बार देखा है महाराज, सब कुछ माता पिता से नाम करवा लेते हैं लोग, और बोले खर्चा के लिए पैसे भी ले लेते, पेंशन भी आती है महाराज वो भी ले लेते हैं। हाँ? ऐसी माता पिताओं की सेवा करो। लेकिन हम भी कभी कभार हमारा भाव भी ये आ जाता है, बोले फलाने का बाप है अपने आप करेगा। हाँ, कभी कभी भाव हमारा बदल जाता है। सम दृष्टि देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसा चश्मा पहनेंगे वैसी दुनिया दिखेगी महाराज। इसलिए भक्ति का चश्मा पहनो, रंग बिरंगे चश्मे मत पहनो। जब तुम भक्ति का चश्मा पहनोगे महाराज तो आपको भक्ति में संसार दिखेगा महाराज, और भक्ति में संसार दिखेगा तो भगवान की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा होगी। इसलिए मैं तो सभी भक्तों से यही कहना चाहता हूं, गांव मत देखो, जाति मत देखो, कौन सी जाति से कौन से धर्म से है ये मत देखो, केवल सेवा का भाव रखो। और सेवा का भाव जब आप लोग रखोगे तो भगवान की दृष्टि आपके ऊपर होगी। बोले महाराज सेवा कर रहे हैं, सेवा में मेवा मिलती है, और देख रहे हो आप, हाँ, सेवा में मेवा अवश्य मिलती है महाराज। प्रभु शंकर भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव। अब तो महाराज हाहाकार मच गया। लेकिन विष्णु जी और ब्रह्मा जी कैलाश में जाकर के पहुंचे और कहा, हे भोले, ये भूत पिशाच दैत्य प्रेत जिंद जो हैं ये सारे तुम्हारे ही हैं महाराज। चेला हमारे तो दुश्मन हैं। किसने कहा? विष्णु भगवान ने। लेकिन महाराज इनसे रक्षा तो करो। भगवान ने शिव जी, कभी भगवान विष्णु को नाराज नहीं करते महाराज, कभी भगवान शिव जी विष्णु भगवान को नाराज नहीं करते, ब्रह्मा को नाराज नहीं करते। क्यों? उनमें प्रेम है। एक दूसरे ने वरदान दिया तो एक दूसरा उसको पूरा करेगा महाराज। और हम लोग क्या करते हैं महाराज, जैसे एक दूसरे ने कुछ कह दिया, बोले उसने कैसे कह दिया, हा? उसकी हिम्मत कैसे हो गई महाराज। जब भगवान एक है तो हम क्यों बटे पड़े हैं? हमको नहीं बटना चाहिए। एक दूसरे भगवान को वो कभी नाराज नहीं करते महाराज, और एक दूसरे का गुणगान करते हैं। शिव विष्णु जी का और विष्णु शिव का गुणानुवाद करता है। वैसा ही ऐसा ही शिव कथा कह रही है, पर हमें यहाँ ज्ञान देती है महाराज, बताती है हम कभी एक दूसरे की चुगली नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की चुगली करते हैं महाराज और दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो वो सुनता रहेगा, वो भी तुमको एक दिन छोड़ करके साइड हो जाएगा। तो हो जाएगा, बोले आज तो उसकी चुगली कर रहा है, कल मेरी चुगली करेगा। हाँ, इसलिए महाराज लोग साइड हो जाते हैं। सूत भगवान कहते हैं किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए महाराज। जब हम किसी एक दूसरे की बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, और चुगली से हम तो एक दो लोगों की चुगली करेंगे, लेकिन महाराज हमारी 10 लोग चुगली बुराई करेंगे। हाँ, इसलिए महाराज कभी भगवान अपनों के बारे में कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। और भगवान जिसके ऊपर विश्वास करता है महाराज उसकी तो कभी चुगली करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए ये शिव कथा कह रही है महाराज, एक दूसरे की प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए। और मुंह को खोलो तो प्रशंसा के लिए खोलो महाराज, बुराइयों के लिए मत खोलो। लेकिन कई जगह मुझे देखने को मिल जाता है महाराज, भाई भाई आपस में नहीं बोलते, भाई भाई आपस में नहीं बोलते। एक माँ के 2 बेटे हैं, 2 लाल हैं। हाँ? लेकिन महाराज एक भाई तो साफ सुथरा है और एक भाई के पेट में पाप है।
लेकिन मैं ये शिव कथा ये कह रही है कि जो पाप वाला भाई है ना उसको करने दो, कितना पाप करेगा वो। हाँ, एक दिन महाराज पाप का घड़ा भरेगा। हाँ, एक दिन पाप का घड़ा भरेगा, लेकिन तुम उसके बारे में कुछ मत कहो। तुम उसके बारे में कुछ मत कहो। क्यों मत कहो? बोले है तो भाई तुम्हारा। लोग एक एक हाथ जमीन के पीछे लड़ पड़ते हैं महाराज। हाँ, लेकिन उन लोगों से पूछा जाए बिठा करके, बोले भैया कितनी लेके जाएगा इसमें से? हाँ, लेके कितनी जाएगा साथ में? मेरी को लिख ले तू, अगर लेके चली जाए तू। लेकिन महाराज लेके कहां? एक पैसा थैला साथ नहीं जाता है। ओरिजिनल सुनो। अभी क्या ले करके आया बंदे, क्या ले करके जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अभी सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर के आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर जाएगा? क्या लेकर आया चले कभी तुम जाएगा? जाए कभी तो आया रे चले कभी तुम जाएगा? समझ ले रे मन सोच समझ ले अंत समय पछताएगा। जाने कभी से आजाद में अरे जाने कभी से जाएगा। जाने कभी से आया कभी में जाने कभी से जाएगा। भारत
लौटी घर आएंगे स्वार्थ के आंसू से करे लौट लौट घर आएंगे चालू करने से आया जग में चाले करके जाएगा चाले करके आया जग में अरे चाले करके जाएगा सोच समझ ले ये मन की सोच समझ ले मेरे बोले पे अंत समय पछताएगा चले कभी के आया चले कभी तू चलेगा चले कभी के आया जग में चले करके जाएगा आया चले जाएगा के आया चले जाएगा चले कभी आया अभी क्याले कभी के आगा जग में क्याले कभी के जाएगा सोच समझ ले ये मन में रख अंत समय पछताएगा क्याले कभी के आया जग में क्याले कभी के जाएगा। बोलो शंकर भगवान की पार्वती पति हर हर महादेव। क्या लेकर के तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा सोच समझ ले रे मन मूर्ख अंत समय पछताएगा। अंत समय कब चाहे महाराज जमीन का तो चाहे किसी का धन हड़प हो हाँ अगर जो चाहे वो करो लेकिन अंत समय को याद रखो। तुमने अच्छा किया है। महाराज एक दृष्टांत याद आ गया मुझे। एक बार एक महात्मा जी थे। इसी लोक में तो नरक है इसी में स्वर्ग है महाराज। यही ये सब कुछ है। बोले महाराज वो कैसे? बोले सुनो एक बार महाराज एक संत जी थे। संत जी की कुटिया एक वैश्या के मकान के चीज के सामने थी महाराज। और महाराज जी जब वो वैश्या जो लड़का थी महाराज जब कोई मरता ना तब वो अपनी बेटी से कहती बोले बेटी यहाँ आओ। आती बोले बेटी देख करके आओ स्वर्ग में गया या नरक में गया है। स्वर्ग में गया है या नरक में गया है। अब वो गणका की बेटी महाराज कुछ दूर तक जाती वहां जाती जाकर के दौड़ करके आती महाराज और कहती बोले माता जी ये तो नरक हो गया है। नरक हो गया है। जब महात्मा महाराज सुनता महात्मा के पास ग्रंथ रखे हुए थे महाराज। महात्मा जी ग्रंथ फफेरना प्रारंभ किया। महात्मा जी फफेरते ग्रंथों को लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। महाराज जी कुछ नहीं मिलता। चुपचाप कुटिया में माला लेकर के माला भी छोड़ के
बोले तेरे भजन करने से क्या फायदा, उस गणका को उस वैश्या को सब कुछ मालूम चल जाता है, और मैं तेरी रात दिन भक्ति करता हूं मुझे मालूम नहीं चलता। आज महाराज होता क्या है, जब एक व्यक्ति और खत्म हुआ, और दिन तो महाराज संत आश्रम में बैठते थे, लेकिन आज तो आश्रम के दरवाजे पे बैठ गए। बोले देखे तो सही आज क्या उत्तर मिलता है। उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई, बोले बेटी सुनती हो? हाँ माता जी, क्या बात है? बोले बेटा देख के आओ ना, ये मुर्दा गया है, इसको देख के आओ जरा, ये स्वर्ग में गया है या नरक में गया है। वो बिटिया दौड़ करके जाती है महाराज, कुछ दूरी पर पहुंचती है, लौट करके आती है। अब तो महाराज ने कान ऐसे लगा रखे हैं बिल्कुल सटीक वहां गणिका के। बोले क्या हुआ बेटी? बोले माता जी ठीक है, या तो ये तो स्वर्ग को गया है। अब तो महाराज उस संत ने देखा, और देखने के बाद महाराज उस गणका के चरणों में जाकर के पड़ गया, गिर गया। बोले देवी मुझे ये बात बताओ, मेरी पूरी उम्र निकल गई, मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, शिव महापुराण पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, विष्णु पुराण पढ़ता हूँ, सब कुछ पुराण पढ़ता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर ऐसे कैसे बनी जो एक दृष्टि में आप लोग जाकर के देख लेते हो? बोले नरक में गया है या स्वर्ग में गया है। वैश्या हंसने लगी महाराज, वो गणका हंसने लगी और कहने लगी, बोले महाराज तुमने ये नहीं पहचाना। बोले मैंने तो कुछ नहीं जाना। बोले सुनो महाराज, जो व्यक्ति मर जाता है और मर करके जाता है, जो लोग जो कहते हैं मर जाता है और पूरा गांव ये कहता है बोले भला आदमी था, मर गया और रुकना चाहिए था, उसके लिए सब लोग रोते हैं, उसको महाराज वो स्वर्ग में जाता है। और जो लोग बदमाशी करते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, चोरी डकैती इत्यादि करते हैं, और वो लोग मर जाते हैं, जब लोग कैसे कहते हैं बोले मर गया तो अच्छा हुआ, हाँ बढ़िया हुआ, ठंड कटा, ऐसे कहते हैं आप लोग सब, वो नरक में जाता है महाराज। जीते जी यहाँ तो नरक है और यहाँ स्वर्ग है, बोलना पड़ेगा हर हर। इसलिए महाराज अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करते चलो, दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया तुमसे चाहे कुछ भी कहे। एक को पकड़ के बैठ जाओ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संसार को पकड़ते हैं। बोले फला रिश्तेदार ये कह देगा, बोले ऐसा हो गया, वो भाई बंद नहीं आएगा, ऐसे कह दिया, वो कह देगा महाराज, हमको चिंता लगी रहती है। अरे महाराज चिंता किस बात की, भगवान को पकड़ के बैठो। हाँ भैया ध्यान रखिए, बैठना है, हाँ ध्यान देना है। कथा यहाँ हो रही है, व्यासपीठ पे नजर सब जगह वहां रखनी पड़ती है। कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके, तो कर ले कमाई प्यारे तेरे साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके। मुश्किल पड़ी तो राहों में, मुश्किल पड़ी तो राहों में तेरे काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी तो तेरे साथ जा सके। मुश्किल
मुश्किल पड़ी तो राह में, मुश्किल पड़ी तो राह में, काम आ सके हमारी प्यारे साथ चल सके। चकाचौंध में सब जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में सब जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में सब जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में सब जीवन बिता दिया। मानव का जन्म पाकर से ही गवा दिया, मानव का जन्म ऐसे ही गवा दिया। अरे मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, करने कहानी ऐसी हो साथ जा सके, करने कहानी ऐसी हो साथ चल सके। मुश्किल पड़ेगी राहों में, मुश्किल पड़ेगी राहों में, बात आ सके हमारी ऐसी चल सके। सब कर बढ़ा चले गए, पापों का बोझ सब पर बढ़ा चले गए, लेकिन कभी ना कर्म को, लेकिन कभी ना कर्म को अपना बना सके, ऐसी के साथ जा सके, ऐसी जा सके। मुश्किल पड़ेगी राहों में, मुश्किल पड़ेगी राहों में, आ सके हमारी ऐसी साथ जा सके, हमारी ऐसी साथ जा कमाई तो तेरे
साथ जा सके। महाराज कमाई ऐसी करो जो तुम्हारे साथ जा सके। कथा भी सुनते रहे, जूस भी पीते रहे हैं।